कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 इसमें प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक शैली में लिखा गया है। 6वां अधिकार संबर अधिकार जिसे पढ़ रहे थे, और कल गाथा नंबर 181 से 183 तक अपन ने उच्चारण भी किया था। उपयोग में है, क्रोध में नहीं है, और क्रोध में है, उपयोग में नहीं है। ज्ञानी के जो ज्ञानी है उसके उपयोग में है, क्रोध में नहीं है, और क्रोध में है, उपयोग में नहीं है। जिस समय क्रोध हो रहा है तो उस समय उपयोग नहीं है, जिस समय उपयोग हो रहा है तो उस समय क्रोध नहीं है, क्योंकि उपयोग ज्ञान गुण और दर्शन गुण की पर्याय है, और क्रोध चारित्र गुण की पर्याय है। दोनों के गुण अलग अलग हैं। ज्ञानी उपयोग में रहता है तो क्रोध नहीं करता है, और जब वही ज्ञानी क्रोध में आता है तो उस समय उसका शुद्ध उपयोग नहीं रहता है, उसका उपयोग चेंज हो जाता है, उपयोग अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं अट्ठ वियप्य कम्मे नो कम्मे चाबी डत्थि उब ओगो उब ओगम्मी या कम्मम नो कम्मम चाबी नो अत्थि। अट्ठ वियप्य 8 प्रकार के कम्मे कर्म में, और नो कम्मे और 9 कर्म में, 8 प्रकार के कर्म में और 9 कर्म में उब ओगो नथी, तो 82 नंबर की उब ओगो नथी उपयोग नहीं है। 8 प्रकार के कर्म में और 9 कर्म में क्या नहीं है? उपयोग नहीं है। जैसे क्रोध आदि भाव कर्म थे, वो भाव कर्म मेरे आत्मा के शुद्ध भाव नहीं थे, तो उसमें मेरा उपयोग नहीं है। क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इसी प्रकार से 8 प्रकार के जो कर्म है, जो परद्रव्य है, 9 कर्म है शरीर आदि, उसमें भी उपयोग नहीं है, उसमें उपयोग नहीं है। और उपओगम्मी और उपयोग में कम्मम नो कम्मम नो अत्थि, और उपयोग में न कर्म है और ना ही नो कर्म है। जो चैतन्य है, जो चैतन्य परिणाम है, उसमें कर्म कहाँ से होगा? चैतन्य परिणाम में नो कर्म कहाँ से होगा? चैतन्य चैतन्य है, कर्म नो कर्म है, परद्रव्य है। ज्ञानी के वो भी नहीं है, अज्ञानी के सब है। अज्ञानी तो कर्म नो कर्म को ही अपना अंश समझता है। वो ये मानता है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, कर्म मैं हूँ, क्रोध आदि मैं हूँ, इसलिए उसको अपना अंश समझता है या अपना ही वस्तु समझता है अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी क्रोध आदि को भी अपना नहीं मानता है, अर्थात भाव कर्म को अपना नहीं मानता है, और द्रव्य कर्म को भी अपना नहीं मानता है, और नो कर्म को भी अपना नहीं मानता है। शुद्ध है चैतन्य, जो ज्ञान दर्शन जानना और देखना है, बस उसे ही अपना स्वरूप मानता है, अपना स्वभाव मानता है। वह ज्ञानी फिर क्रोध आदि भाव कर्म से, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म से, शरीर आदि नो कर्म से क्या हो जाता है? रहित हो जाता है। एवं दो अवरदी नाणम जय्या दो होदि जीवस्य तय्या न किंचि कुबती भावम उभोग शुद्धप्पे। एवं तो अवृद्धि, इस प्रकार से जो
अविरत है, ठीक है, सत्यार्थ जान। जीवस्य जय्य, जीव के जब होती होता है तय्या तब उपयोग शुद्धा, उपयोग शुद्ध उपयोगी आत्मा किंची भी कुछ भी न कुबदी नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? जब ये शुद्ध उपयोगी आत्मा होता है उस समय क्रोध नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, नो कर्म नहीं ठहरता है, कहीं नहीं ठहरता, करता ही नहीं है, क्रोध आदि करता नहीं है और कर्म का आश्रय नहीं करता है, नो कर्म का आश्रय बंद नहीं करता है, उस शुद्धोपयोगी आत्मा हो जाता है। जब तक शुद्धोपयोगी आत्मा नहीं है वह क्रोध करता है, कर्म का नो कर्म का आश्रय बंद भी करता है। ये संवर अधिकार चल रहा है। संवर अधिकार का मतलब हुआ जहाँ पर किसी भी प्रकार का कर्म का आश्रय ना हो, वह संवर अधिकार है। ये कहने रहे जब तक हमारा उपयोग, सुनो ध्यान से, जानना और देखना जब तक हमारा पर में लगा हुआ है, इच्छा पूर्वक, राग द्वेष मोह पूर्वक, तब तक कर्म का आश्रय है, नो कर्म का आश्रय बंद है। और जब मेरा उपयोग सिर्फ जानना और देखना कर रहा है, अपना इच्छा पूर्वक राग द्वेष नहीं कर रहा है, तो बोले वही उपयोग पर शुद्ध उपयोग है। मेरा शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग क्या होता है? मेरा उपयोग शुभ में लगा हो तो शुभ उपयोग है, अशुभ में लगा है तो अशुभ उपयोग है, और दोनों में नहीं लगा तो शुद्ध उपयोग है। वह ज्ञानी आत्मा जब अपने ही शुद्ध उपयोग में लग जाता है तो उसके संवर होता है। अब जो अयोग केवली हैं, अब उनका क्या है? आश्रय थोड़ी है। 13वें गुण स्थान तक योग संबंधी आश्रय है, पर उपयोग संबंधी आश्रय नहीं है। कौन सा? योग संबंधी। काया की हलन चलन है उस संबंधी उनका क्या है? आश्रय है। वचन श्रृंखला है इसलिए उस संबंधी आश्रय है। लेकिन उपयोग जो क्रोध मान माया में उपयोग लग जाए उस संबंधी आश्रय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कसाय का अभाव हो चुका है। इसलिए वो शुद्ध उपयोगी आत्मा कह रहे हैं क्रोध उनमें नहीं, उनके उपयोग में क्रोध नहीं है। जब आप किसी से लड़ते हो, झगड़ते हो, क्रोध करते हो, मान करते हो, कुछ भी करते हो, तो उस समय आपका उपयोग शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, शुद्ध है कि अशुद्ध है? उस समय आपका उपयोग अशुद्ध है। जिस समय आप 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करने में लगे हुए हो, मन की और 5 इंद्रिय की विषयों की पूर्ति करने में लगे हुए हो, उस समय बताइए आपका आत्मा शुभ है कि आपका आत्मा शुद्धोपयोगी अशुद्धोपयोगी है? अशुद्धोपयोगी। चलो, अब कोई आत्मा ऐसा है कि 5 इंद्रिय के विषय में लगा हुआ है लेकिन सम्यक 5 इंद्रिय के विषयों में लगा हो, जैसे आँखों से जिनवाणी देखना, भगवान को देखना, कानों से मंत्र सुनना, अच्छे 5 इंद्रिय को अच्छे मन में लगा, अच्छे लगा हो, तो उस समय भी हमारा उपयोग शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। तो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो भी उपयोग हमने जो लगाया है, 5 इंद्रियों को अच्छे स्थान पर लगाया है, उससे भी तो आश्रय हो रहा है ना, आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। तो बोले इसलिए कैसा है वो भी अभी अशुद्ध उपयोग अशुद्ध है। और जब वह ना शुभ में लगाए ना अशुभ में लगाए, 5 इंद्रिय और मन को रोक दे, कंट्रोल, अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा में रच जाए, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमार्थ रूप हो जाए, तो उस समय उसका उपयोग शुद्ध उपयोग हो जाएगा। इसलिए आचार्य नेमिचंद स्वामी ने आत्मा का शुद्ध उपयोग कब माना? बोले समस्त कसायों का उपशम या क्षय हो जाए तो शुद्ध उपयोग है। इसलिए 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग मना है। फिर जो 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोगी कहते हैं, भैया
वो शुद्धोपयोगी जो है वह पूर्णतः शुद्धोपयोग नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने समोपयोदेश पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है वहाँ शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग में प्रवेश है, प्रवेश किया है। और प्रवेश में क्या है, और सच बात है प्रवेश ही है, क्योंकि वहाँ जितने अंश में शुद्ध उपयोग है अबुद्धिपूर्वक अशुद्ध उपयोग भी है। कषायों का उदय अभी वहाँ भी चल रहा है और कषाय रूप परिणाम जितने जघन्य मात्रा के हैं वो भी वहाँ पर हो रहे हैं, तो तत्संबंधी उसका भी आश्रय हो रहा है। जैसे आप पूजा करते हैं तो पूजा में आप बैठे तो आपका क्या चल रहा है, शुद्धोपयोग चल रहा है, पर जितनी लग्नता से पूजा होना चाहिए उतनी आपकी हो रही है क्या? आप अपने अंदर फीलिंग करें कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या इससे भी बेहतर हो सकती है क्या? और जिस समय आपकी बेहतर हो तो उस समय फिर सोचना क्या इससे भी बेहतर हो सकती है क्या, इससे भी और निर्विकल्प रूप से हो सकती है क्या, जहाँ कोई परिणाम ही ना आए सांसारिक, ठीक है ना। तो आप उस समय शुभ उपयोग करते समय आपका अशुभ उपयोग का भी आश्रय हो रहा कि नहीं हो रहा है? जितनी विशुद्धि हो रही है उतना शुद्ध उपयोग शुभ उपयोग हो रहा है, लेकिन जितनी विशुद्धि नहीं हो रही है उतना आपका क्या हो रहा है, क्योंकि जितनी विशुद्धि नहीं हो रही उतना उपयोग कहीं ना कहीं लगा हुआ है, आसक्त है, तो उतना अशुभ उपयोग भी चल रहा है। तो आपके शुभ उपयोग के साथ साथ अशुभ उपयोग का भी आश्रय हो रहा है। ऐसे ही जो सात्विक गुण स्थान में मुनिराज ने प्रवेश किया है विशुद्धि अंश में, तो उस समय उनके शुद्धोपयोग में परिणाम तो झुके हुए हैं, लेकिन पूर्णतः से नहीं झुकने के कारण कुछ परिणाम अभी ऐसे हैं जो रह गए हैं, तो उत्संबंधी उनका अशुद्ध उपयोग का भी आश्रय, अशुद्ध उपयोग होने से आश्रय बंद हो रहा है। पर वो अबुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक नहीं है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, पूजा मन लगाए हैं, लेकिन कब मन चला गया घर में, कब बच्चों में चला गया, कब शरीर में चला गया, कब परिवार में चला गया, हो सकता है आपको पता भी चल जाए तो वो मोटे रूप से हो गया, और हो सकता है आपको पता ना चला तो वो सूक्ष्म हो गया। सुधा जी आप बैठे यहाँ सुन रहे हैं, और कब आपका मन आपके बंगले में चला गया, आपकी बेटियों में चला गया, कब परिवार में चला गया, तो पता नहीं चल पाता ना। हम कंटिन्यू सुन रहे हैं, हमको लग रहा है हम कंटिन्यू पूरा सुन रहे हैं, पर एक तरफ से चला गया और हमें याद भी ना हो चाहे, और हो सकता है हमें याद भी हो, हाँ मेरा एक बार गया था, 2 बार गया था, तो वो जो याद वाला है वो स्थूल हो गया। जो याद वाला नहीं है वो तो सूक्ष्म है ना, वो तो चल ही रहा है ना। जब तक आपका परिग्रह परिवार का त्याग नहीं है तब तक आपका सूक्ष्म उपयोग कंटिन्यू चल रहा है। जब तक आपके 5 इंद्रिय के विषयों का परिमाण नहीं बना या पूर्णतः त्याग नहीं हुआ तब तक आपका वो कंटिन्यू 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति चल रही है। अब वो आपके उपयोग में आपका उपयोग पकड़ पाए ना पकड़ पाए वो आप जानो। जो पकड़ लेता है वो शुद्धोपयोगी, जो मुनिराज कह रहे हैं, वो जो चढ़ रहे हैं ऊपर, वो यही तो पकड़ रहे हैं, और पकड़ते पकड़ते उसको छोड़ते हुए निकल रहे हैं कि भाई देख यहाँ गलती हुई है, इसको ख़त्म करो, यहाँ हुई है ख़त्म करो, अब और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध। और जितने शुद्ध होते जाते हैं समस्त कसाय का क्षय करते हैं, मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं, और वीत रागी निर्गंथ क्षीण मोही बन जाते हैं। और वही फिर जब ज्ञानावर्णादि कर्म क्षय हो जाते हैं तो ज्ञायक बन जाते हैं, फिर केवली बन जाते हैं। बोल रहे हैं पर उनके उपयोग में है, फिर क्रोध में नहीं है। उनका उपयोग में है, क्रोध में नहीं है, मान में नहीं है, माया में नहीं है, ठीक है ना। जिस समय आप करुणा कर रहे हो उस समय क्रोध में है कि नहीं, और जिस समय क्रोध में कर रहे हो उस समय करुणा है कि नहीं।
जिस समय आप किसी जीव पर करुणा कर रहे हो उस समय आप क्रोधी हो कि नहीं, और जिस समय आप क्रोध कर रहे हो उस समय करुणावान हो कि नहीं? तो दोनों, कि जितनी करुणा होना चाहिए उतनी करुणा नहीं हो रही, इसलिए हम उतना क्रोध भी हमारे अंदर है, और जितना क्रोध होना चाहिए उतना क्रोध नहीं हो रहा है तो उतनी करुणा भी है। जो कसाई लोग होते हैं, जानवरों को मारते हैं, वो हिंसक कहलाते हैं। तो आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी कहते हैं थे, वो अहिंसक भी है और हिंसक भी है। जानवरों को मारता है इसलिए हिंसक है, और अपने घर के जानवरों को नहीं मारता इसलिए अहिंसक है। अपने घरों के जानवर तो पालता है, दूध लेना है उसको, उनको खिलाता है, पिलाता है, पालता है, पुचकारता है, प्यार भी करता है, तो उसके प्रति तो अहिंसक है। लेकिन जो जानवरों को बूचड़खाने में मारता है इसलिए वो हिंसक भी है। तो एक समय में हिंसक भी और अहिंसक भी है। जिस समय पूजा कर रहे हो उस समय हम पुण्यात्मा भी हैं और पापात्मा भी है। तो दोनों का आश्रय बंध उसी समय चल रहा है। लेकिन जिन्होंने समस्त कसायों का अभाव कर दिया, उनका उपयोग शुद्ध हो गया है। अब उनके उपयोग में क्रोध नहीं है, उनके उपयोग में कर्म नहीं है, उनके उपयोग में नो कर्म नहीं है, इसलिए वो शुद्ध उपयोगी हैं। और वही शुद्ध उपयोगी जो आत्मा है, जो निर्विकल्प हो सकती है और संबरवान हो सकती है, संबरी हो सकती है। समझाया? संबर कहाँ से होना है? जब हमारे उपयोग में कोई कसाय न रह जाए, हमारे उपयोग में कोई कर्म करने का न रह जाए, हमारे उपयोग में किसी प्रकार का नो कर्म पर भी विकल्प न जाए, तब जाकर के हमारा उपयोग शुद्ध होगा। और उपयोग शुद्ध होने से ही योग शुद्ध होता है। योग शुद्ध होने से उपयोग शुद्ध हो जरूरी नहीं है। योग की शुद्धि से उपयोग की शुद्धि हो जरूरी नहीं है, लेकिन उपयोग शुद्ध होगा तो योग भी, और वो योग उपयोग दोनों शुद्ध हो जाएं तो जीव को मोक्ष हो जाए, फिर कोई आश्रय नहीं होगा। क्योंकि योग से आश्रय हो रहा था और उपयोग अशुद्ध होने से बंद हो रहा था। मन वचन काय का योग संबंधी आश्रय हो रहा था, और उपयोग में क्रोध मान माया लोभ बैठ जा रहा था, इसलिए आश्रय बंद हो रहा था। तो बोले कि योग और उपयोग दोनों ही शुद्ध हो जाएं, आत्मा का प्रदेश का हलन चलन बंद हो जाए, और यहाँ कषाय शांत हो जाएं या नष्ट हो जाएं, तो आश्रय बंद नहीं होगा। तो वो संबर, असली संबर वही है कि कर्म का भी नो कर्म का भी आश्रय ना हो, और आत्मा क्रोध मान माया लोभी ना हो। ऐसा संबर चाहिए। अब इस संबर के लिए कितनी साधना करना पड़ेगी सोचिए। इस संबर के लिए मुझे कितनी विरक्ति चाहिए सोचिए। जब तक प्रवृत्ति है तब तक आश्रय है, और जब निवृत्ति है तो संबर है। मन वचन काय से भी निवृत्ति है और उपयोग में कसाय से भी निवृत्ति है, उसी जीव के संबर होता है। संबर के लिए तत्वाश्रुत में क्या बोला है? 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय जय चारित्र, इनका जो पालन करते हैं या उस रूप होते हैं, वही जो है संबर कर पाते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य रूप जिनकी आत्मा हो जाती है, मतलब क्षमा ही आत्मा है, आत्मा ही क्षमा है, सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्मचर्य ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्मचर्य है, अकिंचन ही आत्मा है, आत्मा ही अकिंचन है। ये किसी के नाम नहीं है, आत्मा ही के नाम है। क्षमा भी आत्मा का नाम है, जो क्षमा को धारण करे वो क्षमा आत्मा, जो सत्य को धारण करे वह है सत्य आत्मा। तो ये आत्मा ही के नाम है। 12 अनुप्रेक्षा भी आत्मा के नाम है, अनंत आत्माओं के नाम है। जितने अच्छे अच्छे गुण हैं वो सारे आत्मा के नाम हो जाएंगे, और बुरे गुण हैं तो वो भी आत्मा के नाम हो जाएंगे। बोलते पाप आत्मा,
तो हिंसा आत्मा, झूठ आत्मा, चोरी आत्मा, कुशील आत्मा, परिग्रही आत्मा, कितने नाम हो गए। जो जो जिस जिस में भाव में परिणमन करती जाएगी उसके उतने नाम होते जाएंगे। तो 10 धर्म यदि हम अपने अंदर धारण करते हैं तो हमारा आत्मा उपयोग हमारा शुद्ध होगा, तो हमारा संबर होगा। जैसे क्षमा भाव धारण कर लिया तो जगत में किसी भी जीव के प्रति अब राग द्वेष के परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो संबर प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम क्षमा धारण नहीं कर पाते हैं, हमें कोई कुछ कह दे, कुछ बोल दे तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हमें कषाय पैदा हो जाती है, तो हमें क्षमा नहीं धारण कर पाए। संबर बता रहे, संबर। इसलिए 10 धर्म किसके होते हैं? 10 धर्म का प्रारंभ कौन करता है? 22 वर्षों को जीतने का प्रारंभ कौन करता है? मुनिराज जो हैं, मुनिराज में भी किनके मूल गुणों में है? मुनिराजों के तो उत्तर गुणों में है, मूल गुणों में आचार्यों के में। तो आचार्य के मूल गुण में 12 तप, 10 धर्म, बोले वो उसको अच्छे से पालन करें, मतलब उस रूप हो। और बाकी मुनिराज भी उत्तर गुणों में उसका पालन करें, अपने अंदर क्षमा, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन या असरण, एकत्व आदि जो भावनाएं हैं उन सब को अपने उसका अनुभव करें, जिससे मुनिराज तेरा संबर हो, आश्रव होना बंद हो। द्वार बंद करोगे तभी तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। आश्रव का द्वार बंद करोगे तभी तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। आश्रव होता रहे तो मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा? एक तरफ से रस्सी को बांधते जा रहे हैं और दूसरी गांठ लगाई नहीं, बांधते जा रहे हैं, तो क्या होते जाएगा? खुलती जाएगी ना। रस्सी को बांधना है, बंद ऐसे ऐसे करना है, और वहाँ से गांठ लगाई नहीं तो क्या होगा? यहाँ से करते जाओ, वहाँ से खुलते जाएगा। तो हमारा तो आश्रव का द्वार आ रहा है, तो संसार का द्वार तो खुला रहेगा ना। आश्रव का द्वार बंद करो तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। तो जितना हम पर से हटते जाएंगे, 100 में जाते जाएंगे, वहीं वहीं हम जो है उपयोग को शुद्ध करते जाएंगे। तो एक साथ उपयोग शुद्ध हो जाता है तो बोले एक साथ कुछ नहीं होता है। एक साथ कभी कुछ होता ही नहीं संसार में, क्रम से होता है। इसलिए कह रहे हैं पहले कि मुनिराज बनो, मुनिराज बन करके परिग्रह परिवार से मोह को छोड़ो, और इसके बाद शुद्ध उपयोगी बनो। तो शुद्ध उपयोग में प्रवेश करो। अब पंचम काल की बलिहारी है कि शुद्ध उपयोग में प्रवेश करके पुनः वापस आना पड़ता है, क्योंकि जो संगनन शक्ति निमित्त चाहिए है वो पूर्णता नहीं है। बाहरी विकल्प इतने ज़्यादा हैं कि जिसके कारण एक क्षण को जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और यही कारण है कि पंचम काल में फिर मोक्ष नहीं होता। शरीर शक्ति होना आवश्यक है मोक्ष के लिए। शरीर की शक्ति से मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो आत्मा की शक्ति से होता है। पर आत्मा की शक्ति भी प्रकट हो, इसके लिए ऐसा कोई साधन भी चाहिए। हम शरीर की शक्ति से मोक्ष नहीं माने। शरीर की शक्ति से मोक्ष मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। आत्मा की निज शक्ति से ही मोक्ष होता है, पर वो निज शक्ति भी प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? शरीर का होना आवश्यक है। वो पंचम काल में उपलब्ध न होने के कारण, हीन संगनन होने के कारण उतना उपयोग में स्थिरता नहीं आ पाती है। इस कारण वह आश्रव बंद को करता रहता है। जीवस्य जय्या, जब तक जीव का जो है सत्यार्थ ज्ञान है, अविरदम नानम, उसका जो ज्ञान कैसा है? अविपरीतम, विपरीतता से रहित है। अविपरीतम मतलब विपरीतम, और विपरीतम मतलब विपरीतता से
रहित है, विपरीत से रहित है, मतलब सत्य है। सत्यार्थ ज्ञान जीव का होता है तब तक शुद्धोपयोगी आत्मा किंची भी न कुब्बदी, कुछ भी भाव नहीं करता है। कुछ भी भाव नहीं करता है, मतलब क्रोध आदि कुछ भी भाव नहीं करता है, इसलिए उसके आश्रव नहीं होता है, बंध नहीं होता है, उसके संबर होता है। हम लोगों को, श्रावक और श्रवण दोनों को इस प्रकार से पुरुषार्थ करते रहना चाहिए जिससे संबर हो। देखो, श्रावकों को जो संबर होती है वो अलग संबर है, मुनिराजों को जो संबर होता है वो अलग संबर है। श्रावकों को जो संबर होता है वो होता है क्षण के लिए अशुभ का रोकने का। अशुभ ना आए और शुभ में लग जाए तो उस समय अशुभ का संबर कहेंगे कि अशुभ नहीं आया। मुनिराज जो हैं शुद्ध उपयोगी जब होते हैं तो अशुभ का तो हटता है और कुछ शुभ का भी हटता है, तो उनका जो विशेष संबर होता है। कर्म प्रगति नष्ट हो ऐसा संबर हो तो ठीक है। आगामी काल में आने वाले जो कर्म आश्रव हैं उनको रोकना संबर है। संबर का मतलब जो कर्म रखे हैं उसको हटाना उसका संबर नाम नहीं है। जो आ रहा है उसको रोकना, जो धारा आ रही है उस धारा को रोकना, रोक देने का नाम क्या है? संबर है। कर्म का आश्रव जिस भी कारण से हो रहा था, जिन जिन कारणों से हो रहा था, उन कारणों को रोक देने से वो आत्मा का पुरुषार्थ हो गया। और द्रव्य कर्म ना आए, वो द्रव्य कर्म ना आना, वो भी द्रव्य आश्रव रुकना हो गया। तो भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव दोनों प्रकार के आश्रव को रुकना पूर्णतः वही संबर कहलाता है। और कह रहे हैं कि जो उपयोगी आत्मा है, शुद्ध उपयोगी आत्मा है, वही संबर करती है। इसका ये मतलब है मुनिराज ही साधना से शुद्ध उपयोगी बन सकते हैं, वही संबर कर सकते हैं। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।